अभी आप जितना रिलैक्स लग रहे हैं क्योंकि देश के ऑडियंस आपको देख रहे हैं। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए इस इस्तीफे का क्या मतलब है? मतलब मैं सरकार के समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूँ। মই বিজেপিৰ মানুহবিলাকক কৈছো যে অলপ চলপ মিয়াবিলাকৰ ওপৰত কমপ্লেইন দি থাকক। वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। इनको तो मैं मारूंगी। जय मोदी है ना, जय मोदी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। महाराष्ट्र के बारामती से यह खबर आ रही है, जहां डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि हादसे में प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। एक न्यूज एजेंसी ने बताया है कि जिन लोगों की जान गई है उनमें अजित पवार भी शामिल हैं। इससे पहले गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की प्लेन हादसे में मौत की खबर आई थी। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ठीक 1 साल पहले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी प्लेन क्रैश में मारे गए थे। सिविल एविएशन के साथ ये चल क्या रहा है? साथ ही साथ लोग किसानों पर दिए गए अजीत पवार के बयानों को निकाल कर ला रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि थोड़ी सी शर्म कर लो। साथ ही साथ इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। एक स्ट्रीमर है क्रिंजिस्तान, अपनी लाइव स्ट्रीम में उटपटांग बातें करता है। पिछले दिनों इसे बजरंग दल के गुंडों ने भी पीटा था। क्रिंजिस्तान नाम के स्ट्रीमर ने किक ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग में लड़कियों से मुसलमानों का कत्लेआम करने की बात कही और जय श्री राम का नारा लगाया। मुझे बड़ी नफरत है इन लोगों से, जिहादियों से। इनको मारना है, मिलके मारे, चलो इन्हें मारते मिलके। बताओ, जय श्री राम है ना, जय श्री राम। जिसके बाद उसमें मौजूद एक लड़की ने जो कहा, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। लोगों ने लाइव स्ट्रीम में नफरत फैलाने वालों पर एक्शन लेने की मांग की है। इनको तो मैं मारूंगी, इनका पैदा हुआ बच्चा भी ऐसे काटूंगी ऐसे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बिटिया बच्चे पैदा करो, यही उम्र है बच्चे पैदा करने की। मुसलमानों के बच्चों से नफरत करते करते अगर तुम्हारी उम्र निकल गई तो कोई हिंदू भी तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा, यह वीडियो आपका सिर शर्म से झुका देगी। देश के मुसलमानों के 1 मिनट के पैदा हुए बच्चों को मारने की बातें खुलेआम सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। आखिर कहां है पुलिस, कहां है कानून व्यवस्था? उसी के साथ खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक मुस्लिम लेडी ट्रेन में सफर कर रही थी, तभी कुछ नफरती लोगों ने उसे बुर्के में देखा और वंदे मातरम बोलने के लिए दबाव बनाने लगे। बोले कि वंदे मातरम नहीं बोल सकती तो भारत छोड़कर बाहर चली जाओ। मुस्लिम लेडी ने उस नफरती झुंड को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। कहा कि कोई भी नारा जबरदस्ती तो तुम मुझसे लगवाने से रहे, अगर गूदा है तो मुझे भारत से बाहर भेजकर भी दिखा दो। तमाशा करने वाले इस नफरती गैंग ने पुलिस बुला ली और मुस्लिम लेडी को अरेस्ट करने के लिए उन पर दबाव बनाने लगे। वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। बोलना ही पड़ेगा। मोठं प्रमाण करतोय त्या ठिकाणी एखादी महिला जे वंदे मातरमचा विरोध करते, जो वंदे मातरम सोशल मीडिया पर चल रहा है कि वंदे मातरम बोलने का दबाव बनाने वाले पहले खुद पूरा वंदे मातरम गाकर दिखाएं, फिर मुस्लिमों को भारत छोड़ने की सलाह देना। साथ ही साथ लोगों ने कहा, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अभी से दिखाई दे रहा है। यहाँ की आबादी जिसे रोजगार पर विचार करना चाहिए था, ये सोचने में लगी है कि कौन क्या पहनेगी, कौन क्या खाएगा। शायद इसीलिए विदेशी टूरिस्ट भी हिंदुस्तान से मुंह मोड़ रहे हैं। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है रायबरेली से। यूपी के रायबरेली में विराट हिंदू सम्मेलन के नाम से एक प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में मुसलमानों के खिलाफ दंगा भड़काने वाली बातों के सिवा और कोई काम नहीं किया गया। सम्मेलन में मौजूद भीड़ से कहा गया था कि अगर वो तुम्हारे 2 मारते हैं तुम उनके 100 मार दो, तभी शांति मिलेगी। वो आपकी एक हिंदू लड़की को भगाया, उनकी 100 मुस्लिम लड़कियों को भगाओ। इस तरह के बयान जब देश के लोगों ने सुने तो उन्होंने पुलिस से एक्शन लेने की मांग की। यूपी पुलिस ने दक्ष चौधरी, रिधिमा शर्मा, प्रकाश सिंह, अक्कू पंडित, अभिषेक ठाकुर, खुशबू पांडे के साथ 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। आईटी सेल में रोना धोना शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि गौर करने वाली बात है, इस लिस्ट में सिर्फ एक के बाप का नाम है, दूसरों के बाप के नाम क्यों नहीं है? मतलब क्या समझे? साथ ही साथ लोगों ने कहा, तुरंत गिरफ्तारी तो सिर्फ मुस्लिमों की होती है। ये एफआईआर इनके लिए दिखावा है और कुछ नहीं।
उसी के साथ असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का शर्मनाक बयान सामने आया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया के हवाले से कहा कि मियां को फाइनेंशियली तौर पर कमजोर करो, अगर उनका रिक्शा का किराया 5 रुपए है तो उनको 4 रुपए ही दो। सीएम साहब 4 से 5 लाख मियां वोट काटने का बयान पहले ही दे चुके हैं। गोदी मीडिया को सीएम का यह बयान धुंधला नजर आ रहा है। एक कम्युनिटी के खिलाफ इस तरह की सोच किसी सड़क छाप गुंडे की नहीं, बल्कि बीजेपी के नेता और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की है। যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भयानक है, सुप्रीम कोर्ट अगर जिंदा है तो उसे इस मुख्यमंत्री को तुरंत जेल भेजना चाहिए। ये सीएम की कुर्सी पर बैठकर खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि मुसलमानों से भेदभाव करो, उन्हें सताओ। ये नफरती फांसीवादी मुख्यमंत्री असम को हिटलर का जर्मनी बना रहा है। साथ ही साथ लोगों ने कहा सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी ही असली डर है, क्योंकि अगर आज ऐसे बयान पर भी एक्शन नहीं लिया गया तो कल कोई भी सीएम खुद को कानून से ऊपर समझेगा। इतिहास बताता है कि फांसीवाद बयानों से शुरू होता है और अदालतों की चुप्पी से मजबूत होता है। साथ ही साथ पंडित धीरेंद्र शास्त्री ट्रोल हो रहा है। इस भाई का नाम धीरेंद्र शास्त्री है। भाई अपने आप को ज्ञानी और फ्यूचर बताने वाला कहते हैं कि वो आने वाला कल देख सकते हैं। भाई कोटा में एक दिव्य दरबार लगा रहे थे। दरबार में भाई ने एक लेडी को देखा और कहा कि उस पर भूत है। भाई ने बस उंगली चटकाई और कहा कि भूत लड़की के अंदर से भाग गया। यानी पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ बना रहे हैं और हुकूमत चुपचाप सब चलने दे रही है। काश ये भाई उंगली चटकाकर देश की गरीबी भी भगा देते। काश उंगली चटकाकर हिंदुस्तान को $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देते। लेकिन भाई ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि भाई बस एक ढोंगी हैं। गोदी मीडिया इस भाई का बहुत बड़ा दीवाना है। सोशल मीडिया पर फेमस राइटर वरुण ग्रोवर ने कहा कि समझबूझ साइंस की नाव में खुद ही छेद करता हुआ एक सुंदर देश। सभी स्टूडेंट्स से अपील है, यदि पढ़ाई लिखाई साइंटिस्ट बनने के सपने देखते हो तो निकल लो जितना जल्दी हो सके। इनको सरकार का सपोर्ट है, तुमको केवल अपनी काबिलियत का। साथ ही साथ सीनियर पत्रकार रवीश कुमार ने कहा कि यहां साइंस ही की तरफ जागरूकता फैल रही है। अगली अपडेट सिंगर अरिजीत सिंह के हवाले से है, जिस आवाज ने मोहब्बत को एहसास दिया, जुदाई को शब्द दिए और टूटे दिलों का दर्द अपने सुरों में समेट लिया। वही आवाज अब फिल्मों से दूर हो रही है। भारत के मशहूर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कह दिया है। यानी अब वो फिल्मों के लिए नए गाने नहीं गाएंगे। अरिजीत ने नए साल और इसके पहले महीने के आखिर में अपने चाहने वालों के लिए कहा, आप सभी को नए साल की मुबारकबाद। मैं आप सभी को इतने सालों तक मुझे सुनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब मैं प्लेबैक वोकलिस्ट के तौर पर कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा। मैं इसे खत्म कर रहा हूं। ये एक शानदार सफर था। अरिजीत ने बताया कि इस फैसले के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई वजह है। मैं काफी समय से ऐसा करना चाहता था, मगर अब जाकर हिम्मत जुटा पाया हूं। एक वजह यह भी है कि मैं जल्दी बोर हो जाता हूं, इसलिए मैं एक ही गाने के अरेंजमेंट बार बार बदलता रहता हूं और उन्हें स्टेज पर उन्हें अलग अलग तरह से परफॉर्म करता हूं। सच कहूं तो अब मैं बोर हो गया हूं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुझे अब कुछ अलग तरह का म्यूजिक करना होगा। दूसरी वजह है कि मैं कुछ नए सिंगर्स को आगे आने और मुझे मोटिवेट करने को लेकर एक्साइटेड हूं। अब आएगा मजा। अरिजीत ने अपने करियर में 700 से ज्यादा गाने गाए हैं। अरिजीत सिंह का आखिरी रिलीज हुआ फिल्मी गाना सलमान खान की अपकमिंग मूवी बैटल ऑफ गलवान का मातृभूमि है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अपने भावुक गीतों से करोड़ों दिलों की आवाज बन चुके अरिजीत सिंह के इस फैसले से म्यूजिक लवर्स को गहरा झटका लगा है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अरिजीत सिंह का म्यूजिक छोड़ने वाली खबर बहुत चिंता की बात है। लोग कहते हैं अरिजीत गाता नहीं, वो महसूस करवाता है। इतना बड़ा स्टारडम के बावजूद जिंदगी बहुत सिंपल, ये बहुत कम लोगों में मिलता है। उसी के साथ देखिए गोदी मीडिया की किस तरीके से धुलाई चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में इस्तीफा देकर चर्चा में आए अयोध्या के प्रशांत कुमार सिंह के मामले में अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस्तीफे के बाद प्रशांत कुमार पर फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने का गंभीर आरोप लगा है। ये आरोप किसी और ने नहीं, उनके सगे बड़े भाई विश्वजीत सिंह ने लगाए हैं। भाई का आरोप है कि इस्तीफा देना महज एक नाटक है।
ताकि विभाग में होने वाली जांच और रिकवरी से बचा जा सके। प्रशांत के इस्तीफे की टाइमिंग पर भी सवाल उठने लगे हैं। गोदी मीडिया ने प्रशांत कुमार को अपने चैनल पर बुलाया और वही बात दोहराई जो इस्तीफा देते वक्त उन्होंने कही थी। प्रशांत बार बार एक ही वजह बता रहे हैं कि उन्होंने सरकार का नमक खाया है, इसलिए सरकार के सपोर्ट में इस्तीफा दे दिया। इसके बाद लोगों ने एंकर अंजना ओम कश्यप को घेर लिया है कि जिस सरकार से मैं नमक खाता हूं, उस सरकार को अगर कोई कोसे तो मैं उसको बर्दाश्त करता रहूं। क्या मतलब है? मतलब मैं सरकार के समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूँ। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सरकार का नमक एंकर लोग खा रहे हैं प्रशांत बाबू, इसीलिए आपको इतनी लाइमलाइट मिल रही है। आप जनता का नमक खा रहे हैं, उसके भले के लिए काम कीजिए। साथ ही साथ जुबैर ने कहा उस हिसाब से अंजना और सभी गोदी एंकर्स को इस्तीफा दे देना चाहिए था। आखिर यही लोग तो सरकार का नमक खा रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।